आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्ट्रिया में कौन कौन से इंटेक्स हैं, इनकी क्या क्या डेडलाइंस हैं और इनके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, एमजे कंसल्टेंट से मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सिर और मैं आपको वेलकम कहता हूं आज की वीडियो में। ऑस्ट्रिया चूँकि यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन कंट्रीज़ में मेजॉरिटी में जो मेजर इंटेक होता है वो सितंबर का होता है, लेकिन ऑस्ट्रिया की अच्छी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रिया आपको सितंबर के साथ साथ मार्च का इंटेक भी ऑफ़र करता है। और इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मार्च का इंटेक ऑफ़र करती हैं, कौन सी नहीं करती, उनके बारे में भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो इसमें ओवरऑल दो कैटेगरीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ की। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है, यूनिवर्सिटी ऑफ साल्सबर्ग है, यूनिवर्सिटी ऑफ इंसब्रुक है, ग्राज है। इनका बेसिकली साल में दोनों इंटेक्स होते हैं। और एक दूसरी जो कैटेगरी है यूनिवर्सिटीज़ की, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज में जो यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं उनमें अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी है एफ जोआनियम, उसके बाद है करिंथिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज। इनमें बेसिकली सिर्फ साल में एक इंटेक होता है जो सितंबर इंटेक होता है। तो इसमें ओवरऑल ये है कि आप अगर डेडलाइंस की बात करें तो जो मार्च का इंटेक है, इसके जो लेटेस्ट एडमिशन्स क्लोज होते हैं, मतलब जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ साल्सबर्ग को ले लें तो इनके जनवरी में क्लोज होते हैं। और ये हो गया मार्च इंटेक के लिए। अब जो सितंबर इंटेक है, सितंबर इंटेक के एडमिशन इनके चलते हैं अगस्त तक। और ये कह लें कि लेटेस्ट जो लास्ट हमारे पास डेट्स होती हैं वो अगस्त तक आती हैं। कुछ यूनिवर्सिटी से पहले क्लोज हो जाती हैं, मेजॉरिटी से पहले ही क्लोज होती हैं। तो इसमें अप्लाई करने की जो डेडलाइन है मार्च इंटेक की, वो होगी आपके पास जनवरी की। जो सितंबर इंटेक है इसकी होगी आपके पास अगस्त की। अब आ जाए कि जो आपको एडमिशन लेटर मिलता है, ये एडमिशन लेटर आपका कितने टाइम के लिए वैलिड होता है। और अगर खुदा न खास्ता किसी एक इंटेक को आप मिस कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई वीज़ा का डिले आ गया या कोई भी और इस तरह का आपका अनफोर्सिन खुदा न खास्ता इशू आ गया जिसकी वजह से आप नहीं जा पाए, तो उसमें फिर बेसिकली जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वियना है, इसमें हम अज्यूम कर लें कि आपका इंशाल्लाह एडमिशन होता है जी मार्च 2027 के इंटेक में। तो इसमें बेसिकली होगा ये कि आपका जो लेटर है ये 3 इंटेक्स के लिए वैलिड होगा। दैट मीन्स कि मार्च 2027, सितंबर 2027 और मार्च 2028। तो इन तीनों इंटेक्स के लिए आपका एडमिशन लेटर जो है वो वैलिड होगा। और जो इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जोनियम यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है या करिंथिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, या इन जनरल आप कह लें कि जो अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बेसिकली चूँकि साल में एक ही इंटेक ऑफर करती हैं, तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि यूनिवर्सिटी किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करती है। फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी को बताएंगे कि जी हमें इस साल मुझे अपॉइंटमेंट का थोड़ा डिले आया या मैं किसी पर्सनल रीज़न की वजह से कोई भी इस तरह का अनफोर्सिन इवेंट आ गया, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो वो कहेंगे कि जी ठीक है, आपका एडमिशन हम फ्रीज कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर आपको नया एडमिशन लेटर इशू हो जाएगा। एक तो पॉसिबिलिटी होगी ये। दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें हमारे पास आ जाती है कि आपने फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि जी आपने पूरा दोबारा से उसी तरह एडमिशन प्रोसेस से गो थ्रू होना है। उसके बाद फिर मतलब आपका यानी आपने ऑनलाइन अप्लाई किया, फिर आपका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर आपको डिसीजन दिया गया, तो नेक्स्ट ईयर भी आपने इसी पाथ को ही फॉलो करना है, तो आपको हम नया एडमिशन लेटर इशू करेंगे। दैट मीन्स काइंड ऑफ कह लें कि नए सिरे से सारा प्रोसेस आपने दोबारा करना है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको समराइज करें तो साल में आपके पास दो इंटेक्स हैं, एक मार्च का एक सितंबर का। मार्च की जो डेडलाइंस हैं ये जनवरी तक होती हैं और जो सितंबर इंटेक है इसकी डेडलाइंस अगस्त तक होती हैं। और इसमें आपका जो एडमिशन लेटर है बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के केसेस में वो आपका 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। दैट मीन्स 3 इंटेक्स को वो कवर करता है। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज होती हैं उसमें वो एक ही इंटेक के लिए वैलिड होता है। तो ये थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।